अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हम कुछ प्रैक्टिकल काम करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में कि हम प्रैक्टिकल काम कैसे कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो चलो हम अभी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम क्या क्या करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। तो हम इसकी क्या करेंगे, पहले एक टेक्स्ट को सेट करेंगे। उस टेक्स्ट को हम फिर कलर सेट करेंगे। इस कलर के बाद हम इसका इमेज लगाएंगे और इमेज, हाँ, टेक्स्ट के साथ साथ इमेज भी होगा और फिर हम इसका बैकग्राउंड इमेज बनाएंगे। तो हम अभी एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पहले मैं क्या करूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो को मैंने ओपन किया था, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट के बाद हम इसकी, मैंने पहले इंट्रोडक्शन भी किया था। तो हमने ये कहा था कि इसका एक जावा फाइल है और एक जावा फाइल के साथ साथ एक एक्सएमएल फाइल है। एक्सएमएल फाइल में हम क्या करते हैं, एक्सएमएल फाइल में हम इंटरफेस बनाते हैं और जो जावा फाइल है हम उस इंटरफेस पर जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो जो है ना हम क्या करते हैं, जावा की जो फाइल है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरफेस में जो हम एक फॉर एग्जांपल एक बटन हमने ले लिया। उस बटन पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे कुछ मैसेज शो करता है। तो चलो पहले मैं क्या करूँ, आपको छोटा सा एक एग्जांपल करूँगा बटन की, ताकि जो न्यू स्टूडेंट है वो एंड्रॉयड की जो है ना उसको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको एक उसका एक जो है ना एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे। एक बटन लगाएंगे, बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक के बाद तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये टेक्स्ट क्या शो करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स पर क्लिक किया था। जब मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक के बाद मैं इसका नाम चेंज करूँगा। नाम मैं दे दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल माई। ये देखो इसमें एरर आता है जब हमने फर्स्ट वर्ड्स को, ये रूल भी है, रूल रेगुलेशन भी है इंग्लिश का। जब भी आप कोई वर्ड लिखते हो तो इसका फर्स्ट वर्ड जो है ना फर्स्ट कैपिटल, उसको जो है ना कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। ये क्या कहते हैं अभी देखो, द एप्लीकेशन नेम इज द मोस्ट मस्ट एप्स बिगिन विद द अपर केस लेटर। तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट लेटर को हम क्या करना है, बढ़ाएं। माई फर्स्ट एफ, ठीक है, ये नाम मैंने दे दिया। इधर जो है ना आपकी प्रोजेक्ट की लोकेशन है। प्रोजेक्ट की लोकेशन का मतलब ये है कि आप इस प्रोजेक्ट को कहाँ पर सेव करना चाहते हो। तो चलो मैं इसको क्या करूँ, नेक्स्ट करूँ। नेक्स्ट के बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एपीआई जो है ना यूज़ करना है। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा था जो एपीआई इस दिखे में जो आपने इंस्टॉल किया था, आप इधर क्या करोगे, उस एपीआई को सेलेक्ट करना है। अगर आपने ऐसे किया था, एपीआई एक को जो है ना इंस्टॉल किया था एसडीके में और आपने इधर एसडीके कोई और दे दिया तो फिर वो आपको एरर देगा। तो इसलिए जो है ना आप क्या करोगे, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे कि जब भी आपने एसडीके में जो भी एपीआई यूज़ किया था उसको क्या करना है, इधर भी वही एपीआई यूज़ करना है। तो मैंने 23 एपीआई का जो लेवल है, एपीआई क्या है, एपीआई मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि एपीआई से बनता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन इसमें हम ये क्या होगा, यूनिक होगा, यानी इसके साथ साथ क्या है, यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है कि ये इसकी वजह से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये एपीआई लेवल मैंने 23 सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट के बाद मैं क्या करूँ, नेक्स्ट करूँ। इसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। ये एक्टिविटीज़ देखो, इस एक्टिविटीज़ में आप जो जैसा एक्टिविटी बना सकते हो, बना आसानी से बना सकते हो। तो इसमें कुछ है बेसिक एक्टिविटी, कुछ है एमडी एक्टिविटी, फुल स्क्रीन एक्टिविटी है। अगर आपने जो है ना गूगल मैप को यूज़ करना है तो गूगल मैप एक्टिविटी भी है, लॉगिन एक्टिविटी है। तो इसको हम एक एक को देखेंगे, लेकिन अभी हमने कुछ वीडियोस जो है ना क्या करना है, थ्योरी पर बनाया था। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि हम प्रैक्टिकल काम शुरू करें। तो इसकी वजह से हम क्या करें, एमडी एक्टिविटी को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको नेक्स्ट किया था। अगर आपको एक्टिविटी का नाम जो है ना चेंज
करना चाहते हो तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं चेंज करता हूँ करूँगा क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा क्लासेस हो गए, एक से ज़्यादा क्लासेस हो गया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा जो मेन क्लास है जावा की वो है मेन एक्टिविटी। तो इसलिए मैं ये नाम ही रखूँगा। तो मैं इसको फिनिश करूँ, फिनिश के बाद अभी देखो प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू हो गया। तो इसको जो है ना एक और भी आपको जो है ना कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो मैं इसमें एक वीडियो बनाऊंगा कि एक्टिविटी का जो फेज़ है, यानी अभी देखो ये जो प्रोजेक्ट बनाता है ये किन फेज़ों में जो है ना इसको किन किन फेज़ जो है ना वो फेस करना पड़ेगा। तो इसमें जब आपने जब क्लिक किया था तो फर्स्ट क्या करेगा, क्रिएट पर जाएगा। जब एक्टिविटी क्रिएट होता है तो इसके बाद स्टार्ट है, ऑन पॉज है, इसकी मुख्तलिफ 7 मेथड्स है। वो मैं स्ट्रक्चर जो है ना एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम आप लोगों के साथ वो डिस्कस करेंगे। तो अभी देखो ये ग्रेडल जो है ना ये क्या है, लाइब्रेरी है एंड्रॉयड की, लेकिन ये क्या करता है आपकी कंपाइलर के साथ कम्युनिकेशन करता है। अगर आपने जो भी कोड लिख लिया वो क्या करता है आपकी ग्रेडल कम्युनिकेशन करता है कंपाइलर से। अगर इसमें एरर है तो आपको क्या करता है, एरर शो करता है। तो वो तो हम क्या करते हैं ग्रेडल के थ्रू हम जो है ना कंपाइलर के साथ कम्युनिकेशन करता है। फिर कंपाइलर की भी अपने अपने स्टेप्स है कि कंपाइलर कैसा काम करता है। तो इसने जो है ना अभी देखो ये जो प्रोजेक्ट बनाया, इसने कहा था एक्टिविटी एक जो है ना क्या किया था, एक जीमेल फाइल बनाया और एक जावा फाइल बनाया, लेकिन इसमें हमने ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को जो है ना नहीं किया तो इसलिए एरर शो करता है। तो हम इधर क्या करें, एक्टिविटी लेके एक्टिविटी, तो ये जो है ना एरर शो करता है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम इसको थोड़ा वेट करें, क्योंकि ये जब एक्सेस होता है ये इतना छोटा स्टूडियो नहीं है, बहुत बड़ा स्टूडियो है, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन बनाते हैं। तो पिछली वीडियो अगर आपने जो है ना इसको पता नहीं है कि लेआउट क्या है, ड्राइबल क्या है, जावा फाइल्स क्या है, मैनिफेस्ट फाइल क्या है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो चलो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। पहले जब हम क्या करना है, इंटरफेस बनाना है। इंटरफेस हम कहाँ बनाएंगे, इंटरफेस हम इधर बनाएंगे। तो इसमें जो है ना क्या है, इसकी दो फेज़ होते हैं, एक डिज़ाइन फेज़ है और एक जो है ना टेक्स्ट है। आप इधर से भी जो है ना क्या कर सकते हो, इधर से जो भी वेजेट्स आपने सेलेक्ट किया था उधर जो है ना पेस्ट करो, तो आप इधर से भी काम चला सकते हो। लेकिन अगर आपने इधर से काम नहीं करना है तो फिर आप ऐसा करो कि इसकी जो टेक्स्ट फॉर्म है वो क्या करो, इधर से सेलेक्ट करो। तो मैं इसकी फ्री देखूंगा, आप इधर से क्या कहते हो जो भी काम इधर करते हो तो आप जो है ना दूसरे इंटरफेस आप दिखा सकते हो इंटरफेस। तो चलो हम इसकी जो है ना क्या करें, पहले एक टेक्स्ट लिखेंगे। ये देखो ये टेक्स्ट लेगा डायरेक्टली, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो मैं क्या करूँ, मैं इसकी मुख्तलिफ लेआउट्स है, रिलेटिव लेआउट है, इसकी जो है ना लीनियर लेआउट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव लेआउट क्या है, लीनियर लेआउट क्या है। तो हम इसको जो है ना क्या करें, इसको ख़त्म करना है। मैं लीनियर पर काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ टाइम बचत होने के बाद मैंने डायरेक्टली क्या किया था, लीनियर लेआउट को जो है ना क्या किया, इसको कॉपी किया था लीनियर लेआउट और इधर पेस्ट किया था। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को क्रिएट करना है। टेक्स्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम इधर लिखेंगे, ये जो एंड्रॉयड का जो है ये ग्रेटर है, ठीक है। एक जो है ना ये जब भी आप कोई कमांड शुरू करते हो तो आप इस सिंबल से जो है ना आप ये लगाओगे। तो हम क्या करें, टेक्स्ट लगाएंगे, टेक्स्ट व्यू। मैंने इसको क्लिक किया था तो ये डायरेक्टली एंड्रॉयड में ये खूबी है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो तो जब आप क्लिक करो तो वो ऑटोमेटिकली वो कोड जो है ना क्या करता है, जनरेट करता है। तो अभी आपको कहते हैं कि एक है वर्क कंटेंट, एक है मैच पेरेंट और दूसरा जो है ना सेल्फ पेरेंट है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा टेक्स्ट व्यू बनाते हैं। तो इसलिए हमें जो है ना क्या करना है, अगर आपको बड़ा करना है या
जो आपकी मोबाइल का साइज़ है उसके मुताबिक करते हैं, तो फिर आप इमेज पेरेंट भी कर सकते हैं, फिल पेरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम वर्क कंटेंट करते हैं। तो मैंने इसको वर्क कंटेंट दिया, इसको भी जो है ना मैंने वर्क कंटेंट दे दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट के साइज़ को हम सेलेक्ट करना है। तो क्या करना है, एंड्रॉयड लेके अगर आपने इधर कैपिटल लिख दिया ना तो वो नहीं आता, एरर आपको शो करता है। तो आप क्या करोगे, स्मॉल लेटर लिखोगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं टेक्स्ट साइज़। ये देखो, जब भी आप कोई जो है ना कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वो आपको आता है। आप इस पर क्या करो, टेक्स्ट साइज़ पर मैंने क्लिक किया था। क्लिक के बाद मैं उसका साइज़ दे दूंगा 30, यानी इसका देखो DP है, SF है, AN है, MM है, PD है, PX है। तो ये जो है ना क्या है, तो इसमें जो है ना आप जो भी जो है ना इसकी भी मुख्तलिफ जो है ना है। मैं इसको क्या करूँ, SV लगाऊंगा। जब लगा दिया तो इसके बाद मैं फिर क्या करूँ, एंड्रॉयड की जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को मैं क्या करूँ, उसकी टेक्स्ट को मैं लिखूँगा। इसके बाद मैं लिखूँ टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट मैंने लिख दिया था। मैं लिखूँगा सैटरडे, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैंने क्या किया था, टेक्स्ट व्यू को पहले लिख लिया। ये देखो सैटरडे आ गया, ठीक है। जो हम कोड करते हैं ये इधर हमें इंटरफेस शो करता है। इसके बाद हम इमेज व्यू लगाएंगे, इमेज व्यू, ताकि हम इसके साथ क्या करें, इमेज भी ज़ाहिर होगा। तो हम इसको क्या करें, मैं इसको, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यानी 200 DP लगाया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको भी जो है ना 200 DP लगाया। अगर आपने DP नहीं लगाया तो फिर ये आपको एरर शो करता है। तो इसलिए हमने क्या किया, DP लगाया। ये देखो इमेज की, देखो इमेज का एक साइज़ बन गया कि नहीं। तो हमने इसको क्या किया, इमेज के लिए हम कहते हैं कि जो इमेज हम अपलोड करते हैं या जो इमेज हम सेलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए इतना जो है ना एरिया क्या करो, सेलेक्ट करो। अगर मैं इसको जो है ना यानी 2000 करूँ, ये देखो ये कितना ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हम इसको भी जो है ना जितना हाइट देते हैं उतना जो है ना इसका वेट भी देना है। तो चलो हम इसके बाद क्या करें, मैंने इसको कुछ इसकी प्रॉपर्टी है या हम इसके एक आईडी भी साइन करना है। आईडी जो हम साइन करते हैं इसको, तो वो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम साइन करते हैं। तो मैंने लिख दिया एंड्रॉयड, इसके बाद मैं लिखूँगा आईडी। आईडी के बाद मैंने क्या किया, इक्वल लगाया। इक्वल के बाद मैं इधर लिखूँगा @ के बाद मैं लगाऊंगा प्लस, प्लस के बाद आईडी लगाया। ये देखो, इसके बाद हम क्या करें, इमेज व्यू का जो हम नाम देते हैं उस नाम की वजह से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो मैंने एक लिख दिया इमेज व्यू 1। जो भी नाम आप दे सकते हो, आप इसको आसानी से दे सकते हो। तो ये था आज हमारा जो है ना ये XML का काम हम कर दिया। अभी हम आते हैं जावा फाइल की तरफ कि हम जावा में कैसे कोड करना है। तो इसमें जो है ना इसका मेन एक्टिविटी है, और एक्टिविटी जो है ना हमने एक्सटेंड हम किस लिए यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस के लिए यूज़ करना है। जो इनहेरिट करता है तो इसकी जो है ना अगर आपके पास इनहेरिटेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है तो आप ऐसा करो, पहले इनहेरिटेंस को सीखो, तो फिर एंड्रॉयड जो है ना आसान होगा आपको। इसके बाद हम क्या करें, हम लिखेंगे लेआउट को सेट करना है। सेट कंटेंट, सेट कंटेंट व्यू हम लगाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, लेआउट को जो है ना क्या करना है, सेट करना है लेआउट को। तो इसको बाद हम लगाएंगे r.layout, ठीक है। उधर लेआउट के बाद हम एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी वो जो है ना लगाएंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया,
लेआउट को सेट किया था। इसके बाद हम क्या करें, इनिशियलाइज करते हैं टेक्स्ट व्यू को। टेक्स्ट व्यू के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको जो है ना क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज के लिए हम क्या कर लेंगे, उधर हमने टेक्स्ट व्यू लिख दिया तो हम इधर जो है ना क्या करें, टेक्स्ट व्यू लिख दिया। टेक्स्ट व्यू को हम जो भी नाम देते हैं आप उसको नाम दे सकते हैं। मैंने टी नाम दे दिया, ठीक है। मैंने इसको जो है ना ओपन किया था। ओपन के बाद मैंने फिर टेक्स्ट व्यू लिखा। तो हम क्या करते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी, यानी जावा फाइल हम कनेक्ट करते हैं XML फाइल के साथ। तो हमने क्या किया, फाइंड व्यू बाय आईडी दे दिया। इसके बाद हम क्या करें, r.id डॉट, उधर हमने क्या नाम दिया था, इमेज व्यू नाम दिया था। हम इधर क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू, जो टेक्स्ट व्यू का नाम है, फॉर एग्जांपल मैंने इधर नाम क्या दिया था, तो सॉरी ये क्यों नहीं आ गया, क्योंकि मैंने इसका आईडी क्रिएट नहीं किया था तो इसलिए नहीं आया था। तो चलो हम इधर जो है ना क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू को भी आईडी असाइन करना है, एंड्रॉइड। इसको भी आईडी जब तक आपने असाइन नहीं किया था तो वो जो है ना काम फिर नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ना मैंने आईडी इसको सेलेक्ट नहीं दिया था, तो इसलिए जो है ना ये काम नहीं कर रहा था। तो हम आईडी लिखेंगे। आईडी के बाद हम इधर नाम देते हैं टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू 1, ठीक है। ये नाम दे दिया। तो ये क्या करेगा, अभी जो है ना आएगा, ये देखो ये नाम आ गया कि नहीं। तो हम इसको जो है ना क्या करें, इसको असाइन करें। तो इस लाइन का ये मतलब हो गया कि हमने जो है ना क्या किया, इनिशियलाइज किया था। इनिशियलाइज किया था टेक्स्ट की जो व्यू ऑब्जेक्ट है उसको क्या किया, इनिशियलाइज किया था। यानी जावा फाइल हमने क्या किया, XML फाइल के साथ कनेक्ट किया था। इसके बाद हम क्या करना है, हम इधर तक क्या आ गया, अभी तक टेक्स्ट आ गया, लेकिन हम अभी जो है ना टेक्स्ट की कलर सेट करेंगे। जो मैंने ये ऑब्जेक्ट जो दिया था टीवी, उसको मैं कहूँगा कि टीवी, ठीक है। हम इसको क्या करना है, कलर सेट करना है, सेट टेक्स्ट कलर, ठीक है। इसको हम क्या करना है, फिर हम लिखेंगे कलर, कलर लिख दिया। कलर के बाद ये आप पर डिपेंड करते हैं, आप ब्लैक देते हो, रेड देते हो, ब्लू देते हो, जो भी आपने कलर सलीके ऐसा जो है ना क्या है कलर दे। लेकिन मैं इसको जो है ना रेड करता हूँ, ठीक है। चलो मैंने इसको रेड किया कलर। कलर भी मैंने अभी क्या किया था, एक टेक्स्ट व्यू दिया, टेक्स्ट व्यू का जो है ना मैंने कलर दिया। इसके बाद हम क्या करना है, इसकी जो सेट है यानी जो टेक्स्ट व्यू को मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, उसका मैं क्या करूँ, टेक्स्ट को जो है ना टेक्स्ट लिखूँगा, सेट टेक्स्ट। ये देखो इसमें मैंने क्या किया, टेक्स्ट को लिखूँगा। मैं लिखूँगा दिस इज़ माई फर्स्ट एफ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट दिया था, आप जो भी टेक्स्ट दे सकते हो, आप आसानी से देख सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं इमेज व्यू ऑब्जेक्ट को। तो इसको जो है ना, इसको भी कैसे बनाना है वो भी जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जो है ना इनिशियलाइज कैसे करना है इमेज व्यू को। तो चलो हम इमेज व्यू को बनाएंगे पहले, इमेज व्यू, ठीक है। मैंने इसको किया था, इसको मैंने एक नाम दिया था आई एम, या आप जो भी नाम दे सकते हो, आपने जो आपका जो भी डिसीजन है। फिर मैं लिखूँगा इमेज व्यू, ये अभी क्या मसला करता है, हाँ इमेज व्यू आ गया। इसका भी मैं क्या करूँ, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट टेक्स्ट व्यू, यानी मतलब ये कि हमने क्या करना है, टेक्स्ट व्यू के साथ साथ इमेज भी जो है ना उसको देना है। तो इसने एरर शो किया था, वो एरर अनएक्सपेक्टेड कास्ट इमेज व्यू लेआउट टेक्स्ट। तो हम इसको जो है ना क्या करें, देखते हैं।
कीप सेंटर एसोसिएटेड विद एड्स। तो चलो हम इसको जो है ना, इसने जो कहा था कि आपने जो इमेज व्यू दिया था, इमेज व्यू आई एम इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, तो हम इधर क्या करें, इमेज व्यू दिया। अभी एरर जो है ना, मैंने इधर गलती किया था तो इसलिए जो है ना ये नहीं आ रहा था। तो चलो अभी जो है ना हम इसकी क्या करना है, रिसोर्सेज को सेट करना है। रिसोर्सेज हम कैसे सेट करेंगे, आई वी डॉट सेट इमेज रिसोर्सेज आर डॉट ड्राइबल, यानी ड्राइबल जो ये है, इसमें हम क्या करेंगे, एक इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इस इमेज को जो है ना जो भी नाम देते हैं उसको सेलेक्ट करना है। तो चलो मैं इस एक इमेज को कॉपी करूं, कॉपी जो है ना मैं इधर से करूं, मैं एक इमेज को कॉपी करूं, उस इमेज को जो है ना उधर शॉप टीच, मैंने इस इमेज को कॉपी किया और इधर आ गया। मैंने ड्राइबल में इमेज को जो है ना क्या किया, पेस्ट किया था। तो मैंने इस टेक्स्ट 23 इमेज दिया था, ठीक है। इसके बाद मैं देखूँगा टेक्स्ट, ये इमेज आ गया, लेकिन जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें एरर शो करेगा। एरर क्यों शो करता है, एरर इसलिए शो करता है कि ये जो ड्राइबल में है कैपिटल लेटर कभी भी जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए आप इसको क्या करना है, यानी इसको लोअर में लिखना है, यानी लोअर लेटर में इसको लिखना है, ताकि हमें रनिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप ऐसा करो, तो अभी जो है ना अगर नहीं टेक्स्ट आई मीन डॉट सेट इमेज रिसोर्सेज आर डॉट ड्राइबल स्लैश टेक्स्ट इमेज। तो इधर जो नाम है उसको चेंज जो किया था, तो ये जो ना, चलो इसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले कुछ दिन पहले किया था तो वो जो है ना शो नहीं कर रहा था। तो चलो मैंने इसको कैपिटल किया था, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो चलो एमुलेटर को स्टार्ट करना है। एक एमुलेटर है, एक जेनीमोशन है। एमुलेटर इतना फास्ट नहीं है जितना जेनीमोशन फास्ट है, तो इसलिए आप जो है ना जब भी रन करते हो अपनी एप्लीकेशन तो अपने डिवाइस पर भी रन कर सकते हो और एमुलेटर भी जो है ना रन कर सकते हो जेनीमोशन पर भी। लेकिन मैं जेनीमोशन को यूज़ करना है क्योंकि जेनीमोशन बहुत फास्ट है, तो इसलिए जो है ना आप जेनीमोशन इंस्टॉल करो। इसका आसान तरीका है, सिर्फ इसका पाथ सेलेक्ट करना है। अभी ये ऐप जो है ना स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हम क्या करना है, इसको सेट करना है। तो इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना तो ये अभी थोड़ा जो है ना प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस इसका स्टार्ट है। जब इसका जो है ना, क्योंकि अभी एंड्रॉइड इज स्टार्टिंग, ठीक है, मैं इसको रन करूं। ये देखो इसने जो वर्जन मैंने API लेवल सेलेक्ट किया था वो आ गया। पता नहीं प्रॉब्लम करता है, ये अभी देखना पड़ता है कि ये क्या प्रॉब्लम करता है। ये अभी देखो मैंने जो कहा था वो एरर हमें दे दिया। इसने कहा था ये ओनली लावर की जो लावर केस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने इधर जो है ना क्या क्या कैपिटल दिया था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिफैक्टर इसको रीनेम करना है, ठीक है। मैं इधर नाम लिखूँगा
टेस्ट या T1 मैंने नाम लिया था, ठीक है। इसका नाम को मैंने क्या किया था, चेंज किया था। लेकिन अभी एरर हो गई है। एरर वो इसलिए आया क्योंकि मैंने उधर T1 नाम लिया था ना। तो इसको हम क्या करें, अभी जो है ना इसको हम बोर्ड में जाए, प्रोजेक्ट को क्लीन करना है। जब हम इस प्रोजेक्ट को क्लीन करें, क्लीन के बाद ये डायरेक्टली क्या करेगा, आपकी जो एरर है उसको जो है ना ख़त्म करना। तो अभी देखो ये ग्रेडल प्रोसेस में है, अभी रनिंग में है। रनिंग के अलावा तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि अगर आपने कैपिटल लेटर दे दिया तो ये आपको रनिंग टाइम में एरर शो करेगा और फिर आपका ऐप जो है ना वो क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना आज अभी देखो एरर ख़त्म हो गया, ठीक है। एरर ख़त्म हो गया, ये अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। मैं इसको दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये स्टूडियो जो है ना इतना छोटा स्टूडियो नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डाउनलोड करता है। तो मेरे पास लैपटॉप भी ऐसा नहीं है कि लैपटॉप अच्छा नहीं है या लैपटॉप में मसला है। ये तो छोटे जो लैपटॉप से या माइक्रोसॉफ्ट की जो लैपटॉप से वो जो है विंडो है वो बहुत स्लो है, लेकिन एप्पल जो है ना बहुत फास्ट है। तो अभी ये जो है ना एमुलेटर रन हो रहा है, इसको भी रन हो गया, ठीक है। एमुलेटर आ गया, एमुलेटर के बाद हम इस पर रन करते हैं, ठीक है। ओके किया, ओके करने के बाद ये देखो अभी ग्रेडल जो है ना पेयर रनिंग में है। इस क्या करते हैं, ग्रेडल के थ्रू हम क्या करते हैं, कंपाइलर के साथ कम्युनिकेशन करना है कि इसमें जो कोड हमने किया था इस कोड को आप चेक करो कि हम इस कोड को जो है ना कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो ग्रेडल आपको डायरेक्टली क्या करते हैं, एक और विंडो खोलते हैं। उस विंडो में आपको एरर जो है ना वो शो करता है कि आपके ये एरर है। तो एंड्रॉयड जो है ना बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो भी एरर है वो डायरेक्टली आपको डिटेक्ट करती है। तो ये देखो अभी जो है ना ग्रेडल प्रोसेस में है, स्कैनिंग फाइल और इंडेक्स। अभी इंडेक्सिंग करती है, एक एक जो है ना उसको क्या करता है, इंडेक्सिंग करता है। लॉन्च एक्टिविटी, अभी देखो ये ऐप जो है ना क्या रन हो गया। लेकिन ये देखो अभी ये जो मैंने नाम दिया था दिस इज़ माय फर्स्ट ऐप, फर्स्ट ऐप के बाद मैंने जो पिक्चर सेलेक्ट किया था वो पिक्चर भी उठाया था, ठीक है। तो ये था आज हमारा एक टास्क था, प्रैक्टिकल टास्क था। तो चलो हम नेक्स्ट टास्क में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।